हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। आज जो है हम इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे और नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 17 उसको शुरू करेंगे। ठीक है। जो हमारे आज के लेक्चर में फ्रेंड्स वो है आपके एसेट डिस्पोजल अकाउंट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये भी मैंने जो है सॉल्व किए हुए हैं। ये आपके 32 टू 39 है। तो आपको बस जल्दी जल्दी से एक बार करवा के फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है। और फिर ये जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक है हमारा ये कवर हो गया। इसमें फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या बोल रहा है। ऑन 1 जुलाई 2017 एक्स लिमिटेड परचेज a machinery of 15 lakh, depreciation 20% per annum on the original cost of the machinery and book are closed on 31st March. On 31 मई 19, a part of this machine purchased on 1st July 2019 for rupees 3,60,000 was sold for 2,40,000. इस मशीन का एक पार्ट था 3,60,000 का, वो हमने कितने में बेच दिया? वो हमने 2,40,000 में बेच दिया। अब 1 जुलाई 17 को हमने कितने की मशीनरी की थी? ये खरीदी हमने 15 लाख की। अब इसको दो पार्ट में कर लो ताकि आपको इजी हो जाएगा कि 3,60,000 के पार्ट पे आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी परचेज 4,20,000, इतना बैलेंस कैरी डाउन। अब सीधा कब आएंगे? 31 मई 19 को। ये ब्रोड डाउन हो गया आपका, ये कैरी डाउन हो गया, ये 19 का आ गया। अब 31 मई 19 को 31 मई 19 को इस पार्ट को अब हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे फ्रेंड? आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम डिस्पोजल अकाउंट में करते हैं। अगर यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट ना होता फिर हम यहाँ पे बाय बैंक कर देते, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर देते और बाय लॉस या टू प्रॉफिट कर देते, जो भी होता। पर इसमें क्या बोल रहा है? इसमें वो कह रहा है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। हमने क्या करना है, जितने वैल्यू की हमारी वो सेल हो रही है एसेट्स, उतने वैल्यू को हमने मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब इस मशीनरी पर जो हम बेच रहे हैं उस पर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो भी हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जितनी हमें पैसे मिले सेल करके वो भी डिस्पोजल अकाउंट में, और जितना लॉस प्रॉफिट हुआ वो भी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, यहां से हमने सीधा की सीधी कहां ट्रांसफर कर देनी है? डिस्पोजल अकाउंट में। 31 मई को कितने की खरीदी हमने? 4,20,000 की। हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना रह गया? 15,60,000। अब आ गया डेप्रिसिएशन की बारी। पहले साल जब डेप्रिसिएशन लगी आपकी, ये कितने महीने की लगी फ्रेंड्स? ये आपकी लगी जुलाई से लेकर, क्योंकि हमने खरीदा कब? 1 जुलाई को। जुलाई से लेकर आपकी मार्च तक कितने महीने हो गए? ये आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके हो गए फ्रेंड्स 9 मंथ्स। तो 15 लाख का फ्रेंड्स 20% इंटू 9/12, ये आपके पास हो गया 2,25,000। और जो ये निकाला है ये हम इंडिविजुअल निकाला है। जैसे यहाँ पे कितनी कॉस्ट थी आपकी? 11,40,000 इंटू 20% इंटू 9/12, ये हमारे पास आ गया 1,71,000। यही किया हुआ। अब इन दोनों का टोटल 2,25,000। नेक्स्ट ईयर आगे, नेक्स्ट ईयर 2,25,000 ब्रोड डाउन। अब डेप्रिसिएशन आपकी कितनी होनी है? 12 मंथ की। तो हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 11,40,000। 11,40,000 का 20% 2,28,000। ये हमने 20% सीधा क्यों किया? क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। दूसरी कितने की थी? 3,60,000। 3,60,000 का 20% 72,000। दोनों का टोटल 3 लाख, तीनों का टोटल 5,25,000। नेक्स्ट ईयर हमने कैरी फॉरवर्ड किया, ब्रोड डाउन किया 5,25,000। अब 31 मई को हमने 3,60,000 के पार्ट को सेल कर दिया। उस पर हमने सबसे पहले तो अप्रैल मई 2 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है। अगर तो 3,60,000 का 20% करते वो हमारे पास होता फ्रेंड्स 72,000। पर यहां पर आपने 2 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी, तो 2 महीने की कितनी हुई आपकी? ये हुई आपके पास 12,000।
अब रही बात आपकी, जो फर्स्ट पार्ट था वो था 11,40,000 का, उस पर तो एज इट इज 2,28,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। जो हमने थर्ड मशीनरी परचेज की वो कितने की वो की हमने 4,20,000 की। कब? 31 मई को। तो जुलाई से जून से लेके आपके मार्च तक कितने मंथ हो गए देख लो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए फ्रेंड्स आपके 10 महीने। तो 4,20,000 गुना 20% इंटू 10/12, तो ये आपके पास कितना आ गया फ्रेंड्स? ये आपके पास हो गया 70,000। दोनों का टोटल 2,98,000। अब रही बात, हमने जो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे, जो हमारी 3,60,000 के पार्ट पे कितनी हमने जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली हुई है। पहले साल कितनी की थी? ये लो 54,000। दूसरे साल कितनी की? 72,000। तीसरे साल कितनी की? 12,000। 54,000, 72,000, 12,000, तीनों का टोटल 1,38,000। बैलेंस कैरी डाउन 6,97,000। अब 1,38,000 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। और सेल कितने की? 2,40,000 की। मशीनरी कितने की थी हमारी? इस पार्ट कितने का था? 3,60,000 का। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 33 भी सेम है। ऑन 1 सितंबर 16 गोपाल ने एक प्लांट खरीदा, कितने का? 10,20,000 का। 1 जुलाई 17 को अनदर प्लांट वॉज परचेज फॉर 6 लाख। जो डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे। अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। 1 अक्टूबर 19 को क्या किया? ए पार्ट ऑफ द सेकंड प्लांट, जो हमने 1 जुलाई को खरीदा था 1,80,000 का, वो हमने बेच दिया 1,10,000 में। और 1 दिसंबर 19 को एक और प्लांट खरीदा हमने 3 लाख का। अब जो फ्रेंड्स ये हमने पार्ट बेचा है वो सेकंड का बेचा है, ये आप इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 सितंबर 16 को हमने एक मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा, कितने का? 10,20,000। नेक्स्ट इस 10,20,000 को कैरिड फॉरवर्ड किया। अब 1 जुलाई 17 को हमने एक और मशीनरी खरीदी, कितने की? 6 लाख की। अब जब हमने नेक्स्ट पढ़ा, नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया कि 1 अक्टूबर 19 को उसने जो 1 जुलाई 17 को एक कुछ पार्ट खरीदा था 1,80,000 को, उसको बेच दिया 1,10,000 में। तो हमने क्या किया? स्टार्टिंग में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो पार्ट होगा 4,20,000 का, दूसरा पार्ट होगा आपका 1,80,000 का। दोनों का टोटल करके 16,20,000। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स? इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इंडिविजुअल कर लेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि 1,80,000 पे हमारी सेल के टाइम में अप टू डेट डेप्रिसिएशन कितनी थी एट द टाइम ऑफ सेल। अगर हम फ्रेंड्स इकट्ठा ही कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको बस रिमाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स ये जो भी शो हो रहे हैं ये आपने वर्किंग नोट में शो करने हैं। वर्किंग नोट में करके ये जो डेप्रिसिएशन, मान लो आपने नीचे वर्किंग नोट मेंटेन कर रहे हो, अब ये डेप्रिसिएशन कैसे आई है इसको वर्किंग नोट 1 करके उसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन बतानी है आपने, या फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाओ। तो चलो नेक्स्ट, अब बैलेंस कितना आ गया? 16,20,000। ब्रोड डाउन किया 16,20,000 और 16,20,000 कैरी डाउन। नेक्स्ट 16,20,000। अब 1 दिसंबर 19 को एक और मशीनरी खरीद ली 3 लाख की, ये डिस्पोजल अकाउंट में। अब डिस्पोजल अकाउंट में 1 अक्टूबर 19 को जो हमने सेल की, कितने की? 1,80,000 की। इसकी क्या है? कॉस्ट है। वो कितने में बेची थी हमने? वो बेची थी 1,10,000 में। तो हमारे पास मशीन का बैलेंस 31 मार्च 20 तक कितना? 17,40,000। अब आ गई बारी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कितनी बोल रहा है? 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे। पहले प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 10,20,000। उस पर 10% कितना हुआ? 1,02,000 पर। हमने कब खरीदा? सितंबर में। सितंबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए आपके? 12 महीने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 7 महीने। तो 1,02,000 इंटू 7/12, ये आपका हो गया फ्रेंड्स 59,500। इसको कैरी डाउन कर लिया।
अब नेक्स्ट ईयर तो जो हमारी फिर से वही 10,20,000 पे 10%, 1,02,000। अब इसकी बाइफर्केशन कर दी। ये हमने कब खरीदी थी मशीनरी प्लांट? ये हमने खरीदा 1 जुलाई को। 4,20,000 का एक पार्ट कर दिया, 1,80,000 का एक पार्ट कर दिया। तो 4,20,000 इंटू 10%, ये हो गया आपका 42,000। पर यहाँ पर हमने कितने महीने की लेनी है? यहाँ पर हमने 9 महीने की लेनी है, 9 मंथ डेप्रिसिएशन। तो ये कितनी हुई? 31,500। ऐसे ही 1,80,000 का 10%, 18,000। 18,000 इंटू 9/12, ये आपका हुआ 13,500। दोनों का टोटल 45,000 और तीनों का टोटल 2,06,500। इसको नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया? नेक्स्ट ईयर हमने इसको ब्रोक डाउन कर लिया। और पहले पे डेप्रिसिएशन 12 महीने की, अब दूसरे प्लांट पे भी 12 महीने की डेप्रिसिएशन। वो आपका प्लांट कितने का था? 6 लाख का। तीनों का टोटल ये लो। यहाँ पर हमने इसकी दोनों प्लांट की बाइफर्केशन भी कर दी। अब आ गया तीसरा साल, चौथा। तीनों का टोटल 3,68,500। अब आ गई जो हमने प्लांट बेचा। कब बेचा? 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये हो गए आपके 6 मंथ। आपकी प्लांट की कॉस्ट कितनी थी? 1,80,000। 1,80,000 का 10%, 18,000। 18,000 की 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल दो, कितनी बनेगी? 9,000। यही हमने यहाँ पर किया। पहला प्लांट तो आपका एज इट इज रहेगा 1,02,000। अब रही बात हमारे दूसरे प्लांट के फर्स्ट पार्ट की। तो दूसरे प्लांट का फर्स्ट पार्ट हमारा कितने का था? वो था 4,20,000 का। तो 4,20,000 का यहां पे फिर फ्रेंड्स 4 लाख, ये 31,500 कैसे किया हुआ? ये 31,500 नहीं आएगा फिर। ये आपका एज इट इज ही क्या आएगा? 42,000 आएगा। ये 31,500 आपका गलत है, ठीक है? क्योंकि आपका जो सेकंड प्लांट है, जो हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वही लिखेंगे ना फिर। ये लो, ये आपका आएगा 40,000, 42,000 सॉरी। अब आ गई आपकी बारी थर्ड प्लांट की। पहले एक बार फिर से मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। हाँ, फर्स्ट प्लांट को तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। सेकंड प्लांट का हमने एक पार्ट बेचा बस, तो हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका वो क्या आएगा? 42,000 ही आएगा। अब रही बात थर्ड प्लांट की। थर्ड प्लांट हमारा कितने का था? 3 लाख का। 3 लाख का 10%, 30,000। 30,000 पे 4 महीने की डेप्रिसिएशन इंटू 4/12, ये हो गया 10,000। तीनों का टोटल देख लेते। पहले तो जो प्लांट हमने डिस्पोज ऑफ किया उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। उसकी ये लो, एक 13,500, दो 18,000, ये लो, ठीक है? 13,500, 18,000 और 9,000। इन तीनों का टोटल कितना हुआ आपका? इन तीनों का टोटल फ्रेंड्स हुआ आपका 40,500। अब कैरी डाउन बैलेंस भी हमारा यहाँ पे गलत निकलेगा फिर। कैरी डाउन बैलेंस 3,68,500 प्लस 9,000 प्लस 1,02,000 प्लस 42,000 प्लस 10,000 माइनस 40,500, ये आपका हुआ 4,91,000, ठीक है? अब प्लांट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे 40,500। ये लो, आपकी सेल कितने की? 1,10,000 की। आपकी कॉस्ट कितनी थी प्लांट की? 1,80,000। आपको लॉस कितना हुआ? 29,500 रुपए का। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन की। ये तो आपके, अगर आपने अच्छे से इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन कर लिया, इसके जो क्वेश्चन है समझ लिए आपने, ये जो आपके 18 मार्क्स है, अगर तो प्रैक्टिकल आया इसमें 18 में से 18 मिल जाएंगे आपको। अगर थ्योरी आई वो भी आपने अच्छे से कर ली, तो 18 में से 16, 15, 16 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि थ्योरी में हमारे जो है कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते, पर अगर आपने थ्योरी अच्छे से की हुई तो आपको 15 से 16 मार्क्स
जरूर मिलेंगे। तो बेटर यही है, आप लोग अच्छे से करो, जितना भी करो। मेरा हमेशा टारगेट यही होता है कि आपको जितना भी करवाऊं अच्छे से करवाऊं, चाहे मैं थोड़ा करवा दूं। अब मेरे को यही था, लगा कि हाँ मैंने आपको सारा ऑलमोस्ट चैप्टर जो कंसेप्ट थे हमारे वो फिनिश करवा दिए हुए, आपके सारे कंसेप्ट फिनिश हो गए। अब ऐसे एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करना उसको फ्रेंड्स, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा मैंने क्या किया, सभी क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कर लिए और अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नॉन कॉमर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई, वो अब मैच कर सकता है कि कौन सी फिगर हमारी कैसे आई। हाँ, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और आप selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल भी कर सकते हो, आपको मेल का रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में भी हमने क्या बनाना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो ये क्या है, केदारनाथ लिमिटेड परचेज मशीनरी 27 लाख की मशीनरी की थी, 10 लाख डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस पे, एंड अब बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, ऑन 1 अक्टूबर 19 ए पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 जून 17। पहले की मशीनरी कितने का था, 6 लाख का, बेचा कितने में, 3,50,000 में। इसी डेट को हमने एक और खरीद ली 8 लाख की। चलो 1 जून 17 को कितने की थी, 27 लाख की। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 21 लाख का पार्ट और 6 लाख का पार्ट, 27 लाख। ये लो, ये तो आपको कैरी डाउन ब्रोड डाउन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं। जितनी हमारी मशीनरी की कॉस्ट होगी उसको एज इट इज हमें ब्रोड डाउन और कैरी डाउन करना है। ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में करते हैं उस वाले क्वेश्चन में हमारा जो ये फर्क पड़ता होता है। अब आ गया थर्ड ईयर, जब हमने सेल की, 27 लाख का प्लांट था, कितने का प्लांट बेच दिया हमने, 6 लाख का। अब एक और प्लांट खरीद लिया, कितने का था, 8 लाख का। कैरी डाउन कितना रह गया, 29 लाख का। अब आ गई बारी आपकी डेप्रिसिएशन की। पहले साल प्लांट कितने का था, 27 लाख का। 27 लाख को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, 21 लाख और 6 लाख। 21 लाख का 10%, ये हुआ फ्रेंड्स आपका 2,10,000। पर यहां पर हमने कितने मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज की, जून से लेकर आपकी मार्च तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 और 3 10। यहां पर आपकी 10 महीनों की डेप्रिसिएशन हुई। 2,10,000 का 10/12 कर दो, ये आपके पास हुआ 1,75,000। अब इसी तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट था प्लांट का, कितने का था, 6 लाख का। 6 लाख का हमने किया 10%, वो हुआ हमारे पास 60,000। 60,000 का 10/12 कर दो, वो हुआ आपके पास 50,000। दोनों का टोटल 2,25,000। ये लो, अब ये डेप्रिसिएशन देख लो, ये आपने वर्किंग नोट में शो करके आनी है। वर्किंग नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, 21 लाख माइनस 1,75,000 इंटू 10%, ये आपके पास कितना आएगा, 1,92,000। इसी तरह से 6 लाख माइनस 50,000, 5,50,000 इंटू 10%, ये हुआ आपके पास 55,000। तो दोनों का टोटल 2,47,500, तीनों का टोटल 4,72,500। क्योंकि ये हमारा कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर तो ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो सीधा क्या करते, 21 लाख का हम लोग 10% कर देते और 6 लाख का 10% कर देते आप लोगों का। पर क्योंकि ये जो है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस है, इसलिए जितनी डेप्रिसिएशन हमने प्रीवियस ईयर फ्रेंड्स चार्ज कर लिए उसको पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब तीनों का टोटल 4,72,500। अब यहां पर हमने 1 अक्टूबर 19 को हमने मशीनरी सेल कर दी, कितने की थी, 6 लाख की। पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की आपने, 50,000। दूसरे साल ये देखो, पहले साल हमने 50,000, दूसरे साल हमने 55,000। माइनस कर दो, पहले साल 50,000, दूसरे साल 55,000, दोनों का टोटल कितना हो गया, 1,05,000। 6 लाख में से 1,05,000 माइनस कर दो, ये हमारे पास हुआ 4,95,000। 4,95,000 का 10% कर दो, और उसके बाद क्या करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
और 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। ये लो, इंटू 10% इंटू 6/12, ये आपके पास हुआ 24,750 रुपए। और जो पहली वाली डेप्रिसिएशन है वो तो हमने 12 मंथ की लेनी है। देख लेना आपके पास अप टू डेट मशीनरी का बैलेंस कितना है, उसका 10% कर लेना। अब आगी बारी हमारी सेकंड मशीनरी की। सेकंड मशीनरी हमने कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। कितने की? 8 लाख में। इसमें कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी? 6 मंथ की। 8 लाख का 10%, 80,000। 80,000 का 6/12, 40,000। चलो तीनों का टोटल करके सबसे पहले तो हमने देखनी है कि कितना डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये देखो 1,05,000 तो ऊपर 50,000, यहां पर दिखा भी देता हूं आपको। 50,000, 55,000 और इस साल कितने की? 24,750। इन तीनों का टोटल करोगे आपके पास कितना आएगा? 1,29,750। आपके पास कैरी डाउन बैलेंस कितना बचा? 5,80,750 रुपए। तो ये लो, इतना ट्रांसफर कर दिया। बैंक में हमें सेल कितनी हुई? 3,50,000 की। 1,29,750 अभी हमने कैलकुलेट की ऊपर। मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी आपकी? 6 लाख की। लॉस कितना हुआ? 1,20,250 रुपए। अब फ्रेंड्स ये ना कहना कि हमें ये एंट्रीज नहीं आती। अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री समझनी है तो आप लोग चैप्टर नंबर 9 है वो करके आना। आपकी जो प्ले लिस्ट है उसमें सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं लेक्चर्स। तो आप लोग, जो भी बच्चा ये पहली बार देख रहा है, जो भी हमारा स्टूडेंट पहली बार देख रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप कॉन्टिन्यूटी में देखे चैप्टर्स, तो ही आपको समझ लगेगी। अगर आपने बीच बीच में से क्वेश्चन चैप्टर किए तो आपको नहीं समझ लगेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी सिंपल है। 1 जनवरी 17 को पंजिन ड्राई फ्रूट प्लांट खरीदा 15 लाख का। 20% डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। अकाउंट्स क्लोज हो रहे 31 मार्च को। 1 अक्टूबर 19 को क्या किया? एक पार्ट था प्लांट का, कितने का? 3 लाख का, बेच दिया 1,75,000 में। 1 जनवरी 20 में एक फ्रेश प्लांट खरीदा 5 लाख का। ये लो 15 लाख की बाइफर्केशन कर दी, 12 लाख और 3 लाख, 15 लाख। ये लो 15 लाख, ये तो समझ आ गया। अब आ गई 19 की बारी। 19 में भी सेम है। ये लो कैरी डाउन, ब्रोक डाउन। अब आ गया 2 मिनट, कैरी डाउन इधर ब्रोक डाउन। ये लो 15 लाख। अब आ गई 1 अक्टूबर 19 को जो प्लांट हमने सेल किया, कितने का किया? 3 लाख का। 1 जनवरी 20 को हमने एक और खरीदा, कितने का? 5 लाख का। कैरी डाउन कितना बचा? 17 लाख। अब आ गई बारी हमारी डेप्रिसिएशन की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। हमने कितने पार्ट्स में किया हुआ था? 12 लाख और 3 लाख। कब? 1/1/17 को। तो ये हमारी कितने महीनों की डेप्रिसिएशन होगी? 3 महीनों की डेप्रिसिएशन। तो 12 लाख का 20%, ये हुआ आपके पास फ्रेंड्स 2,40,000। 2,40,000 का 3/12 कर दो, ये आपके पास हुआ 60,000। और 3 लाख का 20%, ये हुआ आपके पास 60,000। 60,000 का 3 महीने की डेप्रिसिएशन कर दो, ये हुआ 15,000। तो दोनों का टोटल 75,000। तो नेक्स्ट ईयर क्या किया? जितने साल हमने पहली डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली उसको माइनस करके डेप्रिसिएशन निकाल ली। 20% के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकाल लेना। 12 लाख में से माइनस कर देना 60,000, इसका 20% कर देना, 12 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 3 लाख में से 15,000 माइनस कर देना, इसका 20% कर लेना, ये आपके पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर भी हमने सेम किया। ये लो, इस साल भी सेम किया। जितना यहाँ पे आ जाएगा उसको माइनस कर देना डेप्रिसिएशन, ये 2,28,000 और 57,000, फिर आप ये आ जाएगी आपके पास। अब आ गई बारी 2019 की। यहाँ पर हमारे पास ब्रोक डाउन कितना है? 5,88,000। तो जो पार्ट हमने बेचा वो कितने का था आपका? 3 लाख का। 3 लाख में से पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन की आपने चार्ज? 15,000। दूसरे साल 57,000। पहले साल 15,000, दूसरे साल 57,000, तीसरे साल 45,600। इन तीनों को जब हम माइनस करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके पास मशीनरी की कॉस्ट कितनी आ गई?
ये आपके पास मशीनरी की कॉस्ट आ गई 1,82,400। 1,82,400 का जब आप 20% करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 36,480। अब आप लोगों ने ये अक्टूबर में बेच दिया, तो यहां पर 6 मंथ की डेप्रिसिएशन देख लो, इंटू 6/12, ये आपके पास आ जाएगा 18,240 रुपए। तो जो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है मशीनरी का, जो हमारा रह गया अनसोल्ड था, उसकी तो 12 महीनों की डेप्रिसिएशन एज इट इज ही लग जानी है। ये लो, आप लोग कैलकुलेट करना। रही बात हमारी सेकंड पार्ट की, जो हमने एक एक 20 को खरीदा, कितने का, 5 लाख का। तो 5 लाख पे 20%, ये हो गया आपके पास 1 लाख। 1 लाख का 3/12, ये हो गया 25,000। दोनों का टोटल 1,70,920। अब इस साल क्या किया, ये हमने तीनों डेप्रिसिएशन को प्लस कर लिया, जो हमने अब ट्रांसफर डिस्पोजल अकाउंट में करना है। 2, ये 3, और ये लास्ट हमारी 4, यही तीनों को 1,35,840, और हमारा कैरी डाउन 6,41,320। ये लो 1,35,840। बैंक में कितनी वैल्यू मिली हमें सेल करके, 1,75,000। कितने का था, 3 लाख का। प्रॉफिट कितना हुआ, 10,840 रुपए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मैसर्स अमृत। 5 लाख की 60,000 की हमारी मशीनरी है, ये लो ब्रोक डाउन, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 36,000, वो भी ऐसे ही किया हुआ, ये लो 36,000। अब आगे बारी नेक्स्ट, इसने क्या बोला है, 1 अप्रैल 22 को क्या हुआ, डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द मशीनरी 8400 विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 18 16,000। तो पहले तो 16,000 की कॉस्ट निकाल के बाकी रहेगी हमारी 44,000, क्योंकि जब भी हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं या फिर प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम कॉस्ट को ट्रांसफर करते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहां पर डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, तो डिस्पोजल में कॉस्ट को ट्रांसफर करेंगे, ये हमने कॉस्ट पे चार्ज की। अब आगे बारी आपकी कि हमने ये कब खरीदी थी, 2018 में। तो कितने का पार्ट था, 16,000 का। 16,000 पे डेप्रिसिएशन कितनी, 10%। ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% कितनी होगी ये आपकी, 1,600। 19-20 फिर से 1,600, 20-21 और 21-22, 1,600 1,600। चारों सालों की आपकी डेप्रिसिएशन होगी कितनी, 16 32 32 32 64। ये लो 6400 तो आपकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी किसकी, जो पार्ट हमने सेल किया। अब रही बात इस साल का, इस साल का प्लांट की कॉस्ट कितनी, 44,000। 44,000 पे 10%, 4400, और बाकी का बैलेंस कैरी डाउन। अब आ गया डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में कितने का पार्ट था, 16,000 का। डेप्रिसिएशन 64,000। बैंक में पैसे कितने मिले, 8400। बाकी का क्या हो गया, लॉस। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। ए लिमिटेड कंपनी परचेज्ड, क्या किया इन्होंने परचेज, 2 मिनट फिर इसको सेव कर लूं पहले मैं। हाँ, ए लिमिटेड कंपनी परचेज्ड ऑन 1/1/17 ए प्लांट 38,000 एंड स्पेंड 2,000 फॉर इज कैरिज एंड ब्रोकेज। तो 38,000 का हमने प्लांट खरीदा और 2,000 उस पर कैरिज पे लगाया। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया, जब भी हम फर्स्ट स्टेज में प्लांट या कुछ खरीदते हैं या उसकी इंस्टॉलेशन पे चार्जेस करते हैं, वो हमारी मशीनरी का ही कॉस्ट होती है। अगर हम सब्सिक्वेंटली मान लो यही कॉस्ट हमने 6 महीने बाद की होती, तो ये हमारी मशीनरी की कॉस्ट नहीं होती, बल्कि ये हमारा क्या होता, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता, और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा करते ट्रांसफर, ना कि हम मशीनरी में करते। तो यहाँ पर हमारी कितनी है, 40,000। अब ये क्या बोल रहा है, 10% डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस पे, और आपने क्या बनाना, प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो ठीक है, एक बीच में भी एंट्री दी हुई है क्या, 1/4/18 को क्या हुआ,
एडिशनल प्लांट कोस्टिंग 20,000। ओके, एक प्लांट और खरीद लिया ऑन 1/8/19। द प्लांट परचेज ऑन 1/1/17, पहले वाला प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 25,000, 25,000 में बेच दिया। तो सबसे पहले तो इतना ही कर लेते हैं, 1/4/18 तक देखते हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस पे है, 40,000 पे डेप्रिसिएशन, 4,000, बाकी वैल्यू 36,000। ये लो, दूसरे साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, पहले पे 3600। अब इस साल एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। एक और प्लांट खरीदा कब, 1 अप्रैल 18 को, कितने का, 20,000 का। पहले प्लांट पे तो हमारी क्या लगी, 12 महीनों की डेप्रिसिएशन। तो दूसरे प्लांट पे क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस है 2,000 लगेगी, 10% के 9 महीनों की कितनी लगी, 1500। कैरी डाउन बैलेंस मशीनरी का 50,900। अब आ गया बारी, ये 50,900 आया कैसे। पहले प्लांट की वैल्यू कितनी रहेगी, 32,000, ये है फर्स्ट प्लांट। तो दूसरे प्लांट की वैल्यू 18,500, दोनों का टोटल 50,900। अब जो प्लांट हमारा पहला था, ये हमने 1 अगस्त 19 को क्या कर दिया, ये हमने बेच दिया। कितने का, ये हमने बेच दिया, ये लो, 1 अगस्त 19 को जो हमने 1/1/17 को खरीदा था वो 25,000 में बेच दिया। चलो, बाय बैंक फर्स्ट प्लांट की बारी बात कर रहे हैं, 25,000 का। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 32,400 इंटू 10% इंटू अप्रैल मई जून जुलाई, 4/12। ये लो, 32,400 इंटू 10% इंटू 4/12, ये हुआ आपके पास 1800, 180। नहीं, गलत है फ्रेंड्स, आपकी जनवरी से है, मैं आपको अप्रैल से काउंट करी जा रहा हूँ। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक कितने महीने हो गए, ये हो गए आपके 7 महीने। तो इंटू 10% इंटू 6, सॉरी 6/7 ही हो गए, 7/12। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1890। प्लांट की वैल्यू कितनी है, 32,400, पैसे कितने मिल गए, 25,000, डेप्रिसिएशन कितनी की, 1890, बाकी का क्या हो गया, 5510 का लॉस हो गया। अब आ गई बारी दूसरे प्लांट की, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 18 वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2800। ये लो, टू प्रॉफिट ऑन सेल 2800। दूसरे प्लांट की वैल्यू कितनी थी, 18,500। इसमें भी 18,500 इंटू 10% इंटू 7/12, यहां पे भी 7/12 कर लो। तो 1850 इंटू 7/12, ये हमारे पास हो गया 1080। ये हमने अप्रोक्सीमेशन था, हमने एब्सोल्यूट फिगर्स में कर लिया, इसको राउंड ऑफ कर लिया, तो 1080 हो गया डेप्रिसिएशन। हमारी प्लांट की वैल्यू कितनी, 18,500, उसमें से डेप्रिसिएशन कर लो लेस 1080। मैं बोल रहा हूं मेरे प्लांट की आज की वैल्यू है 17,420, इतनी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है मेरे सेकंड प्लांट की। वो कह रहा है आप लोगों ने 2,800 रुपये प्रॉफिट पे बेच दिया। तो मैंने कहा फिर मैंने कितने का बेचा होगा, वो कह रहा आप लोगों ने कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करके ये आपने बेचा होगा 20,220 का। ये लो, एक बार फिर से, सेकंड प्लांट की वैल्यू कितनी है, 18,500, 18,500 का 10% 1850, 7 महीने की डेप्रिसिएशन 1,080। अब 18,500 में से 1,080 हम जब माइनस करेंगे, हमारे प्लांट की कॉस्ट कितनी आ गई, 17,420 रुपए। वो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों ने ये प्लांट बेच दिया 2,800 प्रॉफिट पे। मैंने कहा ठीक है, कॉस्ट में मैं अपनी प्रॉफिट ऐड कर देता हूं, तो मेरे को कितने पैसे मिले होंगे, 20,220 रुपए। ये लो, और बाकी प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें भी क्या बोल रहा है, आपने प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। मशीनरी 1 जुलाई 17 को खरीदी 3 लाख की, एवं 1 जनवरी 19 ब्रॉड अनदर मशीनरी 2 लाख की, 1 अगस्त 19 द मशीन बॉट 1/17 पहले की मशीनरी सोल्ड फॉर 1,60,000।
देखते हैं, 1/17 को 3 लाख की ये लो ब्रो डाउन, क्योंकि प्रोविजन बना रहे हैं इसलिए मशीनरी को कॉस्ट पे ही उसकी कैरी डाउन करेंगे। 3 लाख, 5 लाख, यहाँ पे 1/19 को 2 लाख, फिर से एक और खरीदी थी, अब आ गया 5 लाख, ये लो। अब 1 अक्टूबर 19 को एक थर्ड मशीनरी खरीदी, कितने की? 1.5 लाख की। अब हमने जो हमारी फर्स्ट मशीनरी थी वो बेच दी, कितने में? 1,60,000 में। फर्स्ट यहां पर इसने बताया हुआ है, कहां पे? ये देखो, ऑन 1 अगस्त 19 मशीन बोट ऑन 2017, ये वाली मशीन बेच दी कितने में? 1,60,000 में। तो 1 अगस्त 19 1,60,000। तो इस पे पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कितनी डेप्रिसिएशन बनेगी? डेप्रिसिएशन कितनी है? 10% पर क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। ठीक है, देखते हैं। बाय डेप्रिसिएशन ये लो, 22,500 कितने की कॉस्ट थी हमारी? ये थी 3 लाख की। 3 लाख का 10% 30,000, 9 महीने की डेप्रिसिएशन 22,500। 22,500 ब्रोक डाउन 3 लाख में से, ये कैसे आई? 3 लाख में से 30,000 माइनस कर दो, 2,70,000। 2,70,000 का 22,500 माइनस करना, 3 लाख में से 22,500, ये आपके पास हुआ 2,77,500। इसका 10% 27,750 रुपये। अब दूसरी प्लांट खरीदा था हमने, दूसरा प्लांट खरीदा हमने 1/1/19 को, कितने का? 2 लाख का। 2 लाख का 10% 20,000, 3 महीने की डेप्रिसिएशन 5,000, ये लो, तीनों का टोटल 55,250 रुपये। ये हमने किया कैरी ब्रॉड डाउन 55,250। अब आ गया पहले प्लांट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 लाख में से हमने पहले तो 22,500 लेस किया, कितनी वैल्यू आ गई? 2,77,500। 2,77,000 में से सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस की, कितनी थी? 27,500, 27,720 रुपये। तो वो लेस करके कितनी आई फ्रेंड्स आपकी? वो आपकी आई 2,49,750 रुपये। 2,49,750 इंटू 10% इंटू 4/12, क्योंकि ये हमने 1/8 को सेल कर दिया, इंटू 10% इंटू 4/12, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 8325 रुपये। दूसरे प्लांट की वैल्यू वो आप माइनस करके निकाल लेना। रही बात हमारी तीसरे प्लांट की, तीसरा प्लांट कब खरीदा था हमने? तीसरा प्लांट फ्रेंड्स आपने खरीदा 1 अक्टूबर 19 को, कितने का? 1.5 लाख का। 1.5 पे 10% 15,000, तो 15,000 का आप लोग 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल लो, कितनी बनी? 7,500। अब आ गई बारी आपकी, आप लोगों ने मशीनरी अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्पोजल अकाउंट बना ही नहीं रहे। डिस्पोजल अकाउंट बना नहीं रहे तो हमारा डिस्पोजल अकाउंट बनेगा नहीं। सारा का सारा हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी अकाउंट में। जितने हमें पैसे मिले वो भी मशीनरी अकाउंट में, जितनी हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई वो भी मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, तो पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन की? ये लो 22,500। दूसरे साल 27,750। तीसरे साल 83,125। 22,500, 27,750, 83,125, तीनों का टोटल 58,575। कैरी डाउन 32,000, तो 58,575 ये लो। बेचा कितने में का? बेचा कितने का था? 1,60,000 का। तो फर्स्ट प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख में से 1,60,000 हमें मिल गया, 58,575 हमारी डेप्रिसिएशन थी, बाकी क्या हो गया? 81,425 क्या हो गया? लॉस हो गया। रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग 3.5 लाख हमारा प्लांट की वैल्यू जो है पड़ी है अभी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रह गया क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या करना है? इसमें भी हमने प्लांट अकाउंट बनाना है और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं हमारे 31 मार्च को। इसमें क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 19 को हमने मशीनरी खरीदी, कितने की? 2 लाख की, और 10,000 ओवरहेलिंग चार्जेस किए और 5,000 ट्रांसपोर्टेशन भी किया। इसका हो गया 2,15,000। ये लो, डेप्रिसिएशन कितनी है? 20% ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो 31 अक्टूबर 22 को जो डिस्ट्रॉय बाय फायर होगी, ये लो
2,15,000 का आप लोग कर लो 20%, कितना हो गया 43,000। कैरी डाउन 1,72,000। सेम नेक्स्ट ईयर का किया 1,72,000 का 20%, 34,400। ब्रॉड डाउन 1,37,600 का 20% कर लो 27,520। अब 1,10,000, 1,10,080 रुपए का 20% कितना हो गया, वो हो गया आपके पास 22,016। 20%, 22,016 और 7 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी, क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारी जो प्लांट है वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी बनी आपकी, 12,843 रुपए। तो इंश्योरेंस ने कितने दिए, 50,000 बाय इंश्योरेंस क्लेम। तो बाकी का क्या है फिर हमारा, बाकी बाय लॉस बाय फायर। ठीक है, चलो ये भी आपका पूरे हो गए क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में क्या किया हमने फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे के सारे क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। और जो ये हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन इसका आ गया तो आप लोग इसको तो छोड़ के बिल्कुल भी ना हो ना। आपके जो पिछली बार 18 नंबर का हुआ इस बार भी होपफुली 18 मार्क्स का आ जाए। तो आपके ये 18 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, आप लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब आ गई बारी नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा फ्रेंड्स वो होगा चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 क्या है, प्रोविजन एंड रिजर्व का। तो ये तो वैसे हमारा थ्योरी का चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ये भी चैप्टर जैसे आपके ये डेप्रिसिएशन का भी इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोविजन का भी इंपॉर्टेंट हो गया, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब फ्रेंड्स ये आपके तीनों के तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, अपना प्रोविजन एंड रिजर्व का। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही आपका। अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को selfstudygroup@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।